हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट में पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल पार्ट 1 में हम पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन देखे थे। फिर देखे थे कि पॉलिनोमियल का रूट के जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तब वहाँ पर एक हम टर्म से हम वाकिफ़ है कि उसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ उसका जनरल फार्मूला क्या है। फार्मूला मतलब जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे सी बी ए ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। और एक्स क्या है, एक्स है वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट कहाँ से, कांस्टेंट्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसीलिए। ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है कि मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब इस इक्वेशन से अगर हमको x का वैल्यू निकालना पड़ता है तो हमको क्या पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा। तो इसका सॉल्व करने के तरीके हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। लेकिन फैक्टराइज करने के अलावा भी हमारे पास और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कि बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक स्केच हम देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। इसका एक जियोमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। सपोज़ हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड का लेंथ क्या है, x। ठीक है। इसके साथ हम और एक, ये स्क्वायर तो नहीं होगा लेकिन इसको हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं जहाँ पे ये 4 है और ये वाला हाइट x है। ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 4x। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और 4x ये मिला के क्या आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस वाली इक्वेशन को हम अच्छे से लिखते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x को देखते हैं किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहले ये दो टर्म को लेके हम एक जियोमेट्रिकल अप्रोच में जा रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आते हैं। अब ये दो सेक्शन है, इस दो सेक्शन को हम अब जोड़ देंगे एक साथ जोड़ देने से क्या, कैसे इसको देखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। ये एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ये 2 और 2, इधर टोटल कितना था, 4 था। अब इसको हम एक पार्टीशन में डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्टीशन में। तो हर एक का
लेंथ कितना हो गया 2, विथ कितना होगा 2, ऊपर का 2 नीचे का भी 2 होगा, ठीक है। अब ये वाला लेंथ तो एक सी रहेगा, तो इस वाले फॉर्म में हम इस दोनों को एक साथ ये वाले इमेज में लिख सकते हैं। अब अगर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन को हम यहाँ से उठा के इधर रख देते, मतलब जो नेक्स्ट पिक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। ये वाला पार्ट इधर आ गया। तो इसका क्या लेंथ था, x, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक x था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक x था, इधर 2 था, ये भी 2 था, और ये लेंथ भी कितना था x, ये भी कितना होगा x होगा, और ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है। अगर इस गैप को अगर हम फिल करना चाहते हैं तो कौन सा स्क्वायर से फिल कर सकेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे ध्यान से देखना कि इधर का जो विड्थ है वो 2 है, मतलब एक 2 विड्थ का और 2 हाइट का एक स्क्वायर चाहिए हमको इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी क्या है 2 होगा, ठीक है। ये वाला विड्थ और ये वाला विड्थ, ये 2 इंटू 2 मतलब एक 2 इंटू 2 लेंथ का एक स्क्वायर से हम इस जगह को फिल कर सकते हैं। अगर इस जगह को हम एक स्क्वायर से फिल करते हैं तो इसके साथ एक स्क्वायर हमें माइनस भी करना पड़ेगा जिसका लेंथ 2 है, हर एक साइड का लेंथ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस जगह को फिल करने के लिए, ये स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए इधर एक स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर का फाइनल फॉर्मेशन कैसा आता है, इधर देखिए, स्क्वायर का फाइनल फॉर्मेशन ऐसा आएगा। ये टोटल कितना होगा, नीच का टोटल विड्थ कितना होगा, x प्लस 2 होगा, इधर x था इधर 2 था, टोटल x प्लस 2। अब इस साइड का कितना होगा, इधर x था इधर 2, तो टोटल x प्लस 2 होगा। इसका मतलब इस वाला साइड में भी x प्लस 2, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर गया। स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ कितना होता है, कितना आ रहा है x प्लस 2। अब हमारे पास और एक छोटा सा स्क्वायर है जो हमने ऐड किए थे, उसको सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि हम उसको इधर ऐड किए थे, तो उसका हर एक साइड का लेंथ क्या है 2, ठीक है। अब इस वाले स्क्वायर का एरिया और इस वाले स्क्वायर का एरिया, इसका एरिया कितना आता है x प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना आता है 4। तो हम क्या देखें, इस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था x स्क्वायर प्लस 4x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन करके x प्लस 2 का उसको स्क्वायर है, इसको हम फार्मूला में डाल के इसको एक्सपेंड करके जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो यही होगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 20 होगा। अब इधर x के साथ जो टर्म है ये टोटल टर्म स्क्वायर के अंदर है, x के साथ 2 है, ये टोटल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर के अंदर है, इसीलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं कि यह है एक
स्क्वायर मतलब कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, +-20 हो जाएगा। ठीक है, +-20 होने से एक्स इक्वल्स टू -2 ±√20। यह है इसका सॉल्यूशन, एक्स का सॉल्यूशन। मतलब एक्स का इस वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स का इस वैल्यू के लिए एक्स इक्वल्स टू -2 ±20। ठीक है, तो इधर हम एक्स का दो वैल्यू हमको मिले। एक है एक्स इक्वल्स टू -2 +√20 और दूसरा वैल्यू -2 -√20। ये दो वैल्यू हो गया क्योंकि एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए ये दो सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब इसको इसीलिए कंप्लीटिंग बाय द इट्स अ मेथड बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इधर जो हम x प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 कर रहे थे, इधर x प्लस टू का एक पावर के फॉर्म में था। x प्लस टू मतलब x के साथ जो भी रहेगा वो सब एक पावर के अंदर रहते, पावर मतलब स्क्वायर के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जी कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मतलब सपोज ये वाला है x² + 4x - 16 = 0। इसका तो ये वाला सोल्यूशन निकल गया। अब हम देखते हैं कि इसका जनरल जो फार्मूला है, जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a b c आर कांस्टेंट, x वेरिएबल। ठीक है, अब हम और एक चीज़ करते हैं। इधर ax², इसको हम a से डिवाइड कर देते। ax² bx/a + c/a = 0/a। अगर इसको हम पूरा इसको अच्छे से लिखते हैं, इधर नहीं, ऐसे नहीं होगा। ax² + bx + c = 0। दोनों साइड में हम a से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, a से डिवाइड करने के बाद हमें क्या आएगा? x² + bx/a + c/a = 0। इस फॉर्म में हम इसको मिल जाएंगे। अब एक चीज़ चेक करने के लिए है कि इस वाले इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। x + b/2a इसका होल स्क्वायर -b/2a इसका होल स्क्वायर प्लस c/a = 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वाले इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं। इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करने से क्या आएगा? x² + 2ab + b² + b²। अब माइनस क्या है? -b/2a इसका फार्मूला में हम एक्सपेंड कर दिए, इसका फार्मूला में हम एक्सपेंड कर दिए ये -b/2a² + ca = 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x², इधर 2 कैंसिल हो गया है, प्लस b/a × x और इधर b/2a होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया? c/a = 0। सो ये वाला फॉर्म
और ये वाला फॉर्म सेम है। तो इसका मतलब हम इस वाले इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा इक्वेशन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा x प्लस बी बाई टू ए इसका होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए इसका होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई टू ए इसका होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इसका वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इसका एलसीएम नीचे 4a स्क्वायर होगा। इस जगह थोड़ा कैलकुलेटिव है, हम देखेंगे इसमें कैसे क्या फाइनल रिजल्ट आते हैं और उससे हम फाइनल रिजल्ट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। तो ऊपर में क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस बी बाई टू ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, हम स्क्वायर को आर एच इसमें ले जा रहे हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आगे क्या होगा, एक प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका मतलब क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा एक्चुअल एक्स का वैल्यू। इसको हम बोलते हैं कि जनरल formula of a quadratic equation to find its root। रूट मतलब क्या, रूट मतलब वही जो हम पॉलिनोमियल में बोले थे कि सपोज एक ऐसा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रूट मतलब वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट से एक्स एक्सिस को टच करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिमिलरली एक्स एक हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका डिग्री 2 था। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, रूट्स कितना आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। इधर 2 ही रूट आया, एक प्लस के लिए होगा, एक माइनस के लिए होगा। अब इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो हमारे ये था पहला वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू कितना होगा 1, बी इक्वल्स टू क्या होगा 4 और सी इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 16। ये हम इस जनरल जो सॉल्यूशन से हम ये डिड्यूस किए, ये वाला रिड्यूस किए, उस जनरल सॉल्यूशन के साथ ये वाला सॉल्यूशन कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में जनरल जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उधर ए वी और सी का वैल्यू पुट करने से ही हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा, ए का वैल्यू 1 मिला, वी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस 16। तो अगर हम इस वाले फॉर्म्स में इस वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 16, 4 इंटू 1 इंटू -16। ठीक है, बाई 2 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस रूट ओवर 16। अब इधर -16 है तो बाहर आके क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 4 इंटू
16 होगा, ठीक है। 4 × 16, 4 × 16 का मतलब क्या होता है? 4 × 16, 64 होता है 4 × 16। अब नीचे क्या होगा? 2 -4 ±√16 +64/2 equals to -4 ±√80, ठीक है, बाई 2। अब ऊपर में 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? ±4 × 20 लिख सकते हैं। अब रूट ओवर इसके अंदर, रूट के अंदर 4 है, तो ये बाहर में आएगा, क्या होगा? 2 होगा। तो -4 ±2 √20/2। अब ये 2 से क्या होगा? कटेगा, -4/2 ±2 √20/2। 2 कटा, इधर 2 कटा, -2 हुआ। तो रिज़ल्ट क्या आया? -2 ±20। हमारा जो उस तरीके से हम कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर करके जो एक्स का वैल्यू निकाले थे, उधर भी हम देखें कि उसका एक्स का वैल्यू क्या आया था? ये वाला आया था। तो ये वाला एक फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। अब इधर और एक नोटिसेबल चीज़ है कि इसका जो फार्मूला है -b +-b² -4ac/2 है। सपोज b² -4ac इसका वैल्यू 0 से कम हो जाता है, तो क्या होगा? 0 से कम होने से रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अब नेगेटिव नंबर का रूट तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर b² -4ac <0 होते हैं तो x हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। हम ऐसे बोलेंगे कि रियल नंबर का कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता है b² -4ac <0 होने से। तो बस यही जो असली फार्मूला है, मतलब यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। अगर इस फार्मूला में कोई डाउट है तो इसको कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा भी समझ में आया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।